इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी एक गुजराती है। एशिया के अंदर जो रिचेस्ट बिजनेसमैन है वो भी गुजराती है। यार कुछ है, हम है कुछ कि जहाँ जाते हैं वहाँ एक अलग पहचान छोड़ देते हैं। यूएसए और उस कंट्री में एफबीआई का डायरेक्टर बनना। जिस दिन मैंने ये न्यूज़ सुने थे ना, ट्रस्ट में मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो लोखंडी पुरुष से जाने जाते हैं हमारे गुजरात में कि उन्होंने जो देश को अलग नहीं होने दिया, वो सबसे बड़ा काम किया। भाई नवरात्रि यूनेस्को में दर्ज हो गई है। हर जगह गुजराती घुस गए। भाई અમે ઘૂસવાનું કામ નથી કરતા, જમવાનું કામ કરીએ છીએ। ओके, જમવા માટે ટેબલ બનાવવું પડે। गुजरात की मिट्टी में ऐसा क्या है? અમારા માઇન્ડસેટ એક ऐसा है કે પરિવારની દુઆ અને પોતાની તાકાત કાયમ રાખો તો બધું મળી જશે। ગુજરાતની માટીમાં ઢોલ નગારા અને મીઠાસ થી પણ વધારે हमारी जिद है। उसे मतलब करना है तो करना ही है। पाताड़ में जाके भी लेके आए और करना है। नमस्कार दोस्तों, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी एक गुजराती है। एशिया के अंदर जो सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन है वो भी एक गुजराती है। क्रिकेट या किसी भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स या डांस के अंदर चले जाओ, वहाँ भी हर जगह गुजराती है। ये एक कोइंसिडेंस है या गुजराती माइंडसेट है। आज का जो एपिसोड है वो एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन नहीं, एक धमाका करने वाला वीडियो है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं गुजराती पावर, धंधो, माइंडसेट और गुजराती सक्सेस की। ये जो वीडियो है हर गुजराती को मजबूर कर देगा बहुत ज़्यादा शेयर करने के लिए, क्योंकि आज हमारे शो पर जो गेस्ट हैं मेरे दोस्त प्रतीक पटेल, जो इंडिया से यूके आने के बाद भी अपने कल्चर को, अपने रूट्स को, अपने हेरिटेज को भूले नहीं है और यूके के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से इसे स्प्रेड कर रहे हैं और लोगों को इसके बारे में सिखा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि जब आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपका गर्व, आपका घमंड 100 गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले क्या आपका इंट्रोडक्शन दोगे हमारे व्यूवर्स को? हाय, माई सेल्फ प्रतीक पटेल, नोन एज वर्ल्ड ऑफ प्रतीक पटेल। मैं मेरे रूट्स को और मेरे कल्चर को इधर यूके में स्प्रेड करता हूँ। जितना बने उतना सबको कल्चर के, गुजराती कल्चर के बारे में बताता हूँ और गरबा सिखाता हूँ जितना मैं सिखा सकूँ उनको। तो बेसिकली मैं मेरे कल्चर से बहुत अटैच हूँ। चाहे मेरा गुजरात बहुत दूर है इधर से, बट मैं उसको नहीं भुला। क्योंकि यार आज देख लो, वर्ल्ड के अंदर जहाँ जाओ गुजरातियों ने अपना सिक्का जमा लिया है। तो मैं आपके लिए ना बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूँ, तो क्या आप रेडी हो इन चैलेंज के लिए? भाई हम पैदा ही चैलेंज के लिए हुए हैं। कोई भी गुजराती को आप चैलेंज दे दो, वो फेस कर लेंगे, क्योंकि बचपन से हमने चैलेंज ही फेस किए। अरे क्या बात है, मतलब मुझे ये ना आपका जोश जो है, आपकी पॉजिटिविटी बहुत अच्छी लगी। तो चलो फिर शुरू करें। कैसे बोलेंगे गुजराती में कि चलो शुरू कर, कैसे बोलेंगे? चलो शुरू करिए। चलिए करते हैं। तो प्रदीप भाई, आज इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी एक गुजराती है। एशिया के अंदर जो रिचेस्ट बिजनेसमैन है वो भी गुजराती है। ये एक कोइंसिडेंस है या गुजराती माइंडसेट है, और इससे आपको कैसा फील होता है? एज अ गुजराती अंदर से बहुत प्राउड वाली फीलिंग होती है। वो वर्ड्स में तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट कि इंडिया के पीएम बनना नरेंद्र मोदी जी, जिसका वर्ल्ड में सिक्का चलता है, ठीक है, एक एक पर्चा छोड़ा है, देश के अलग अलग देश में अलग अलग पर्चा छोड़ा है। फिर एशिया के रिचेस्ट पर्सन्स लाइक अंबानी जी, अदानी जी, ये सब बहुत बहुत सारे हैं दूसरे। तो एज अ गुजराती ये सुन के एक कि एक चिंगारी जलती है मेरे दिल में कि यार कुछ है, हम है कुछ। कि जहाँ जाते हैं वहाँ एक अलग पहचान छोड़ देते हैं। वो तो आपको पता ही है। एक बहुत बढ़िया कोट सुनाऊंगा मैं आपको गुजराती में। जहाँ जहाँ वसे गुजराती, ત્યાં ત્યાં सदाकाल गुजरात। ओके, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब वो है कि जहाँ गुजराती वसते हैं वहाँ गुजरात बना देते हैं। ओके। आपने एक्सपीरियंस किया होगा या सुना होगा, मैं श्योर नहीं हूँ, बट कभी कभी आपने प्लेन में थेपले की स्मेल सुनी होगी। बहुत अच्छे से। ठीक है, अचार की स्मेल आती है होगी। जी जी, ठीक है। फिर छुंदो जो आम से बनता है, छुंदो कहते हैं, उसकी भी स्मेल अपने ली होगी। तो ये सब हमारे गुजरातियों का काम। सो मतलब पहचान बना दो एकदम से। जहाँ जाते हैं वहाँ हमारा खाना भी लेके जाते हैं। ओके, और सब कुछ बहुत बढ़िया प्रतिभा। प्रतिभा, आज जैसे मैं यूके के अंदर आ तो गया इंडिया से, ठीक है, बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि भाई जो गुजरातीज़ हैं वो आज यूके के अंदर, कनाडा के अंदर, यूएस के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जाओ, जिस कंट्री के अंदर चले जाओ, वहाँ आज वो अपना एम्पायर जमा लेते हैं, वहाँ जाके सक्सेस हो जाते हैं। ऐसा क्या है कि भाई गुजराती जहाँ जाओ वहाँ अपना सिक्का जमाना है?
सो बेसिकली इसके पीछे एक बहुत रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है कि पहले के टाइम पे Okay. जब हमारे एंसेस्टर के टाइम पे वो लोग ट्रेडिंग के लिए ग्लोबली ट्रैवल करते थे। ओके तो कोई कोई बार वो लोग ईस्ट अफ्रीका जाते थे, फिर यूके आते थे, कनाडा जाते थे, यूएसए जाते थे, सब जगह पे ग्लोबली ट्रेडिंग के लिए वो लोग ट्रैवल करते रहते थे। जी जहां जहां गए वहां वहां बसते बसते गए वो लोग, ठीक है, Okay. वहां जाते हैं, रहते हैं, सब कुछ अडॉप्ट करते हैं। सही सही है। फिर हमारा काम है कि एक गया तो दूसरे को साथ में साथ में ले लेके जाने का। ये बात तो है। धीरे धीरे अपने फैमिली मेंबर्स को साथ में सही, मूव किया, और हमारा वो चीज जो है कि जहां जाते हैं तो एक स्ट्रांग कम्युनिटी होती है कि एक दूसरे को हेल्पिंग नेचर। True. वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजराती को, अगर इंडियन को भी देख लिया तो एक बार हेल्प कर देते हैं। वो तो ये कि यार एक कल्चर है कि ये ना सिर्फ गुजराती को नहीं, एक मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि जो सिर्फ इंडियन को नहीं, हमारे जो साउथ एशियन कम्युनिटी वाले हैं कि एक बार देख लेते भाई तू इससे, वो ऐसा नहीं पूछेंगे तू इंडिया से, ऐसा तू हमारी साइड से ना, चल तुझे क्या हेल्प चाहिए तू ये बता। वो तो हमारे खून में है भाई कि सही बात। हेल्प हेल्प करना हमारे कि वो हमको सिखाया जाता है बचपन से। सही से। वो आता नहीं किधर से। जी जी सही बात है। तो हम जहाँ जाते हैं वहाँ ऐसा सोचते हैं कि हम यहाँ स्टेबल लाइफ, लॉन्ग विजन विजन के बारे में सोचते हैं। सही से। स्टेबल लाइफ कैसे वो करी जाए, ये सब के बारे में हम सोचते हैं। सही। तो इसलिए हम देश के अलग अलग कोने में बसे और अलग अलग बिजनेस फॉर्म्स है हमारे, सब कुछ तो ये मतलब मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। पर प्रतीक भाई आज हमारे इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा प्राउड मोमेंट है, बट स्पेशली इंडिया के अंदर गुजराती लोगों के लिए, जो यूएसए के अंदर एफबीआई के डायरेक्टर है काश पटेल, वो गुजरात से बिलोंग करते हैं, उनके रूट्स गुजरात से हैं। तो ये चीज़ से आप लोगों को, गुजराती कम्युनिटी को कैसा फील होता है, और क्या आप लोग इस चीज़ से मोटिवेट होते हो? जैसे कि हम एज ए इंडियन मैन, जब मैं ऐसा सोचता हूँ कि भाई मेरे इंडियन है जो इस जगह पे मतलब है ना उसकी बहुत अच्छी हुई है, तो मुझे एक प्राइड है ना आता है अंदर से, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोगों का तो गुजराती है, मतलब जो एफबीआई डायरेक्टर वो गुजराती है, तो आपको कैसी फीलिंग आती है अंदर से? भाई देखो, यूएसए जो एक इतनी बड़ी कंट्री है, जो वर्ल्ड के अलग अलग देश पे उसका सिक्का जमता है, इतनी बड़ी कंट्री में, वर्ल्ड की इतनी बड़ी कंट्री होने के बाद, और उस कंट्री में एफबीआई का डायरेक्टर बनना, वो भी एक गुजराती, और वो भी एक पटेल कम्युनिटी से बिलोंग करना। जिस दिन मैंने न्यूज सुने थे ना, ट्रस्ट में मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि यार अभी हमने कुछ अचीव किया। सही सही। क्योंकि अभी तक तो पॉलिटिक्स में भी बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे थे, कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट जगह पे भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे थे। फॉर एग्जांपल मैं ले लो एग्जांपल अपने यूके का, तो अपने यूके के एक्स होम मिनिस्टर प्रीतिबेन पटेल, वो भी हमारे गुजरात से, मेरे गांव से और मेरी स्ट्रीट से थे। क्या बात कर रहे हो, ये तो मतलब एक पड़ोसी हो गए आपके। हाँ लिटरली, जैसे तुम हमारे स्ट्रीट में एंटर करो, लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट हाउस उनका है। क्या बात कर रहे हैं? यस, तो उनके मॉम डैड सब आते थे पहले, अभी तो कि बहुत लॉन्ग टाइम हो गया, पहले आते थे, रहते थे, तो वो भी हमारे गांव के रूट्स है। क्या बात है, मतलब ये चीज़ है कि भाई हम जहाँ गुजराती जाएंगे वहाँ पर हम अपने आप को ही नहीं सक्सेसफुल, हम वहाँ पे हमारे चार जो लोग हैं, नहीं सिर्फ नहीं हमारी कम्युनिटी के लोग नहीं, जो दूसरी जगह से जो हमारे आस पड़ोस वाले हैं उनको भी लेके उठेंगे, और उन्हें हम, ये मैंने चीज़ नोटिस करी कि गुजराती लोग हैं ना कभी हमेशा खुद का ही नहीं सोचते, वो लोग हमेशा ना चार लोगों का सोचते हैं और लोगों को लेके उठते हैं आगे बढ़ना, जब उनके एक है कि भाई माइंड सेट है। अब मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता लोग क्या सोचते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई उनका जो गोल है, उस गोल पे वो अकेले जाने से अच्छा ऐसा सोचते हैं कि भाई हम चार लोगों को लेके चलें, तो चार लोगों का भला भी हो जाएगा और अच्छे काम भी हो जाएंगे। तो इसके पीछे सबसे बड़ा एक स्पेसिफिक लॉजिक तो बोल सकते हैं, प्लस माइंडसेट भी है कि आपने देखा होगा कि जहां भी गुजराती होगा ना, तो लीडरशिप लेने के लिए बहुत आगे आएगा, कि वो ट्राई करेगा कि मैं लीडरशिप ले लूं। तो कोई लोग उसको गलत सोच बैठते हैं कि ये रूलिंग करना चाहता है हमारे पर। इट्स नॉट लाइक दैट, कि लीडरशिप लेने के बाद दूसरे चार लोगों को साथ में लेके आगे ग्रो कैसे करते। क्योंकि आप सोचो कि आप अपने अकेले का दिमाग यूज करो, आप मेरा और आपका यूज करो, कि मेरे पास कुछ ऐसा तो सोच होगी अलग कि जो आपके पास नहीं होगा, और आपके पास कुछ ऐसा होगा कि जो मेरे पास नहीं होगा। सही बात है। तो सबको साथ में लेके चलेंगे तो ग्रोथ 1x की जगह डबल हो जाएगी। ट्रू, सही बात है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं कि अभी आप गुजराती नहीं हो, ठीक हो, सही, बट अभी बातों बातों में आप बोलने लगे हम गुजराती ऐसे हम भाई। सही है भाई। प्रतीक भाई, लोग कहते हैं और लोग मानते भी हैं कि बिना मीठे के गुजरातियों की लाइफ इनकम्प्लीट है। क्या ये सच है
ये 100% सच है कि हम जितना मीठा खाते हैं उतना हमारा नेचर भी मीठा है, कि हम बोलने में, मेहमान गति करने में, सब में हम मीठे हैं, कि कि किसी को दिल से करते हैं। करना है तो दिल से करो, वरना करो ही नहीं। सही ये हमारा नेचर है। ओके और कि सब लोग नेचर हम किसी का जज नहीं कर सकते, बट उसके लिए एक बहुत अच्छा सेइंग मैं बोल सकता हूँ, बधा सारा अच्छे खाली समझवा पड़े। ओके कि ये ऐसा कहना चाहता है कि सब लोग अच्छे होते हैं, बट हमको उनको समझना पड़ता है कि किसी का सोचने का तौर तरीका अलग होता है, हमारा अलग होता है। तो बट ये हमारा नेचर, कि जितना खाना मीठा खाते हैं उतना नेचर भी हमारा मीठा है, हमारा ड्रेसिंग सेंस भी उतना नहीं, आपका ड्रेसिंग तो बहुत सुंदर है। ओके प्रदीप भाई, तो ये बात तो है, पर इसमें ये बताओ कि भाई चलो आपने खाने का बता दिया, बट आप लोगों का जो ये नेचर, वेलकमिंग नेचर, ऐसा क्यों है कि आप लोग किसी भी गेस्ट को देख लो, मतलब कोई आपके मेहमान आ रहा है या फिर चलते फिरते कोई लोग आपके पास से गुजरे तो आप उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हो, ऐसा क्या है? उसमें एक बात अलग है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि जब हम छोटे बच्चे थे तो हम देखते आए कि हमारे बाप दादा की अगर पड़ोसी भी आ गया ना तो उसको भी मेहमान गति करवा देते हैं। ओके क्योंकि पड़ोसी तो हर रोज सुबह उठ के मिलने वाला है, सही सही है। ठीक है, तो भी वो आता है घर पे तो उसको मेहमान गति करवा देते हैं, क्योंकि वो नेचर है हमारे खून में। हमको सिखा गया है कि कोई भी आए, कोई भी गेस्ट आए, आपको पता है कोट है जो अतिथि देवो भव, कि गेस्ट वो भगवान की समान है। सही तो उनको उस तरह से वेलकमिंग, उनको ऐसी हॉस्पिटैलिटी करना, और कि उनको हमारा सब खाना पीना ऑफर करना, स्पेशली स्वीट्स। तो और एक और भी कोट है कि जमवा जाओ तो मिथुन तो होવું જોઈએ। ओके इसका मतलब कि अगर मैंने खाना खत्म किया, अगर बिना मीठे का मैंने खाना खाया तो मुझे ऐसा नहीं लगेगा मैंने खाना खाया। तो मतलब शादी ब्याह किसी में भी चले जाओ, आपको तो मतलब मीठा जरूरी है। जरूरी है। अरे वाह। प्रतीक भाई, जो नवरात्रि है उससे गुजराती जो लोग हैं, गुजराती कम्युनिटी है, वो दूसरे लोगों से कैसे डिफरेंट सेलिब्रेट करते हैं? तो बेसिकली नवरात्रि में हम फास्टिंग रखते हैं, फिर छोटी छोटी बेटियां बहन की पूजा भी करते हैं वो 9 दिन, क्योंकि आपको पता है कि छोटे बच्चे वो भगवान के स्वरूप होते हैं, तो हम उनको भी पूजते हैं। फिर हम कलरफुल कैडियूज, कलरफुल चनिया चोली पहन के वहां जाके गरबा खेलते हैं। और आपको पता है गरबा को यूनेस्को की लिस्ट में भी ऐड किया गया है। वाह, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। खूब खूब आभार था। और ये तो छोड़ो, सिर्फ यूनेस्को नहीं, आपको पता है कोचेला 2025 में दाखला परफॉर्म किया गया था। और जब मेरे को ये न्यूज पता चला, मैं मेरे घर में दाखला करने लगा था। ओके और इसमें कुछ डांस फॉर्म्स और भी है गरबा के अलावा? डांस फॉर्म गरबा में हम टिमली करते हैं, फिर दाखला हो गया एक, फिर डांडिया खेलते हैं, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज करते हैं। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। लाइक इसका ऐसा है कि जितना एंजॉय करो उतना कम है। कम है, हाँ। ओके। मोटा भाई, मुझे एक बात बताओ कि यार मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं और मैंने काफ़ी सारे गुजराती लोगों को मिला और मैं जिनको जानता हूँ उनसे जब मैं बात करता हूँ ना तो मुझे एक बात बोलते हैं कि योगेश बका, आपने ती नौकरी नहीं थाय, आपने तो धंधो करिए। मतलब ये कहते हैं कि यार हमसे ना किसी की गुलामी नहीं हो सकती, हमें तो भाई है ना अपना खुद का बिजनेस करना, हम अपने खुद के बॉस हैं। तो ऐसा क्या है, ये ऐसा क्या माइंडसेट आप लोगों के भी? बचपन से हमने सुना है कि हमारे बाप दादा की छोटी छोटी किराना की शॉप होती रहती थी, तो दादा नो व्यापार અને પપ્પાની दुकान, ऐसे वर्ड सुन सुन के बड़े हुए। तो क्या सोचेंगे कि मेरे पापा भी बिजनेस कर रहे थे तो मैं क्यों नहीं, सही बात है। वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं। ओके तो मतलब ब्लड में चले जा रहे हैं। वो ऑटोमेटिक खून में वो होता है कि हमारे डीएनए में है। ओके, व्यापार डीएनए में, व्यापार डीएनए में है, ठीक है। मैं एक बढ़िया कोट सुनाऊंगा इस बात पे आपको कि નોકરીમાં સમય વેચાય છે ओके અને ધંધામાં સપના વેચાય છે। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि नौकरी करके आप अपना समय सेल करते हो, ठीक है, बट अपना बिजनेस करके आप अपने सपने को सेल करते हो। ट्रू, सही बात है। तो ऐसा एक माइंडसेट है कि बिजनेस की हमारे कि बाप दादा भी सिखाते थे कि हम छोटे होते थे तो हमको बोलते थे कि ले ये 10 रुपया और लेके गांव में से ये लेके आ वो लेके आ। तो ऐसा नहीं था कि हम कोई लेने वाला नहीं था, बट वो हमको सिखाना चाहते थे कि कैसे मनी वर्क होता है, कि कैसे बिजनेस वर्क होता है, सीखो। कि बचपन से हमको दुकान पे लेके जाके, छुट्टी होती थी तो सुबह से दुकान पे लेके जाके बिठा देते थे कि बैठो देखो कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कैसे बचाए जाते हैं। तो वो एक कि मैंने जैसे बोला कि वो डीएनए में घूमता है कि
बिजनेस तो करना पड़ता है ज़रूरी है, मतलब किसी की गुलामी नहीं करेंगे भैया हम तो। और हम अपनी डेस्टिनी खुद ब खुद डिसाइड कर सकते हैं कि सोचो कि अगर बिजनेस करते हो तो आप अपनी डेस्टिनी चूज कर सकते हो कहाँ स्टॉप होना है कहाँ तक जाना है और अपना सेल्फ ग्रोथ भी बढ़ता है कि ऐसा नहीं कि जस्ट लाइक कि नौकरी करने से क्या है कि अपना सेल्फ ग्रोथ जरूर बढ़ता है बट वो 1x की स्पीड से बढ़ता है वो मल्टीप्लाई बाय 5x की स्पीड से बढ़ता है बिजनेस में 5x, ट्रू ट्रू। और ऐसा है कि शौक बड़े हैं ना तो नौकरी से नहीं पूरे होंगे, हाँ खुद का बिजनेस होना वो तो ज़रूरी है है। कि देखो हम गुजराती है कि साल में 15 से 20 त्योहार आ जाते हैं ठीक है हॉलीडेज हो जाते हैं, हॉलीडेज पार्टियां हो जाती है। हाँ तो हमको यार अब बड़े बड़े शौक के लिए बड़ा बड़ा धंधा भी करना पड़ता है ना ज़रूरी है, ज़रूरी। तो प्रतीक भाई एक बात बताओ, अगर आज आपको या किसी गुजराती भाई बहन को 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो क्या वो उससे पार्टी करेंगे या उसे 10 गुना मतलब 10 गुना बढ़ाने की सोचेंगे? देखो भाई मेरे को मिल जाए 1 करोड़ तो 1 करोड़ का 10 करोड़ कैसे बनेगा उसके बारे में सोचेंगे ओके। क्योंकि सबसे पहले हम सोचते हैं कि कैलकुलेटर रिस्क रिस्क कैसे लेते हैं कि रिस्क लेना जरूरी है लाइफ में ठीक है? जरूरी है। और बिजनेस करते हो तो रिस्क लेना डेफिनेटली जरूरी है ट्रू। तो वो रिस्क कैलकुलेटर रिस्क लो कि आप फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए तो 50 लाख का रिस्क लो दूसरे 50 को ऐसे सेफ में रखो कि अगर आप ये रिस्क में डूब भी जाते हो तो 50 दूसरे 50 को रिकवर करे तो मतलब आप गुजराती कल्चर और गुजराती लोगों का एक ही है कि भाई माइंड कैलकुलेटर के जैसे चलता है। कैलकुलेटर के जैसे चलता ओके, है मतलब उससे 10 गुना कैसे होना वही चलेगा। तो उससे 10 गुना कैसे करना उसमें मैं ज्यादा सोचूंगा अगर वो 10 गुना होगा तो मैं वीक में 5 पार्टी भी कर सकूंगा सही बात है, ये बात तो सही है कि भाई पैसा होगा तो आप पार्टी भी कर लोगे, बट एक पैसे को आप एक ही दिन में ओवरनाइट आप स्पेंड कर लोगे तो दूसरे दिन किसी और का मुंह देखोगे। सही बात है। तो ऐसे ही बिजनेस और हम पहले से बिजनेस माइंडेड इसलिए है कि देखो आपकी हम किधर भी जाते हैं फॉर एग्जांपल इंडिया छोड़ के यूके में आया मैं यूएसए गया कनाडा गया कि ईस्ट अफ्रीका वेरेवर हम जाते हैं तो हम वो सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल इधर से कुछ जुगाड़ निकालते हैं देसी भाषा में बोलूँ तो कि जुगाड़ निकाल के पैसे कैसे कमाए जाते हैं जुगाड़ बने। हाँ, और ऐसा नहीं कि मैं अकेला पैसे कैसे कमा लूं अगर मुझे लगता है कि मेरे साथ आप भी हो और आपको भी लगता है कि आपका भी चॉइस सपने बड़े पैशन है कि ग्रो होना है सही है। तो आपको भी साथ में लेके कर सकते ये हैं चीज़ तो मैंने नोटिस करी है। हाँ और आपने मोस्टली देखा होगा कि हमारे गुजरातीज में 2 दोस्त बिजनेस पार्टनर बने या फैमिली मेंबर ट्रू ट्रू। कि उनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप करने में आपको बेनिफिट वो रहता है कि आप उनको जानते हो सही सही बात है। फैमिली मेंबर्स कि दे डोंट वो आपके साथ कभी ऐसा बिजनेस में व्यापार चीटिंग में वगैरह cheating नहीं करेंगे 5-10 रुपए बोले कि गए तो परिवार में जाएंगे सही सही बात ठीक है दोस्ती में आपको पता है कि दोस्ती यारी में सब लोग पूरे राजा के रजवाड़े भी लुटा दिए गए तो ये फिर तो यार ये बिजनेस तो क्या चीज़ है। क्या चीज है सही सही। प्रतीक भाई आज पॉलिटिक्स के अंदर बिजनेस के अंदर तक तो गुजराती ठीक है, अभी जो क्रिकेट के अंदर अभी देखो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हर जगह गुजराती घुस गए हैं। भाई आप लोगों ने क्या सोच रखा है कि दूसरे लोगों को स्पेस दोगे, लोगों को मौका दोगे, या फिर जहाँ मतलब एक चीज़ ट्रेंड हो रही है जहाँ सक्सेस दिख रही है वहाँ आप सबसे पहले टूट पड़ोगे? ભાઈ અમે ઘૂસવાનું કામ નથી કરતા જમવાનું કામ કરીએ છીએ Okay. ને જમવા માટે ટેબલ બનાવવું પડે ओके ओके। इसका मतलब ये है मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम घुसते नहीं हैं हम सबको साथ में लेके चलते हैं तो हम जमवानु यानी हमारा खाना ठीक है थोड़ा फनी कोट है Okay. बट बहुत सारा कुछ कहता है कि सही बात। टेबल होगा तो उसमें सब साथ के बैठ के खाएंगे सही बात है, ये बात तो है। ऐसी सोच है हमारी कि हम एडॉप्ट करते हैं कुछ भी आपने देखा होगा कि मैं कुछ देखता होगा भी आपके कोई गुजराती दोस्त भी देखते होंगे कि वो कुछ ना कुछ इजीली एडॉप्ट करेंगे जल्दी एडॉप्ट करेंगे तो एडॉप्ट करने की स्किल दूसरी लीडरशिप जो हमने पहले डिस्कस कर लिया ऑलरेडी लीडरशिप लेने की स्किल और लॉन्ग विजन की स्किल ये 3 स्किल है जो हमें आगे ले जाती है चाहे फिर वो पॉलिटिक्स हो वो क्रिकेट हो बिजनेस हो या फिल्म इंडस्ट्री हो सही सही बात है, ये चीज़ तो है कि हर जगह मतलब नाम रोशन कर रहे हो आप लोग। विजन थोड़ा लंबा रखते हैं टाइम लगता है टाइम जरूर लेते हैं कि सक्सेस होने में टाइम लेते हैं अपना पूरा टाइम उसमें दे देते हैं बट एक दिन सक्सेस जब तक सक्सेस नहीं होते तब तक हम मतलब हिम्मत नहीं हारनी है। हाँ ओके। वो एक दूसरा कोट बताओ बहुत अच्छा
उठो जागो ने ध्येय प्राप्त સુધી માંડ્યા રહો. क्या मतलब है इसका? मेरे जैसा है। उसको सुबह उठो, उठ के जब तक आपका सक्सेस का आपकी डेस्टिनी नहीं मिलती आपको, तब तक उसके पीछे रहो. ओके, तो ऐसे ध्येय रखने वाले हम लोग हैं, तो थोड़ी ना हम चाहे किधर भी हो थोड़ी ना पीछे पड़ेंगे. मतलब एक शेर है, जब तक उसकी भूख नहीं मिटती, जब तक वो अपना शिकार मतलब हंट नहीं कर लेता, तब तक वो शांति से बैठता नहीं है. तब तक वो खाने की तलाश में, अपने शिकार की तलाश में पूरे जंगल को छान के उसे मतलब करना है तो करना ही है. पाताड़ में जाके भी लेके आएगा, पर सही- करना है. जरूर है, सही है. मतलब आज गुजराती शेर लोगों की मतलब लेवल पे हो गए मतलब. तो बात ऐसी है कि अगर आप रन में भी छोड़ दो तो रन में भी जाके धंधा कर लेंगे एक बार. अरे वाह, क्या बात है, ये बात तो है. तो ये अलग जुज्बा है कि एज अ गुजराती, बट मैं समटाइम सोचता हूँ कि कुछ भी चीज़ मैं किधर भी जाता हूँ, घूमता फिरता हूँ, तो बैठ के मैं नोटिस करता हूँ कि ये बंदा क्या कर रहा है. ओके, अगर मैं फ्री होता हूँ तो मैं नोटिस करता हूँ कि बंदा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और उसमें अपना गुजराती पणु यानी कि जो गुजराती माइंडसेट है वो कैसे डाल सकता हूँ और इसको इनोवेटिव कैसे कर सकता हूँ. Okay, वो सोच के interesting. साथ चलते हैं हम. इंटरेस्टिंग, दैट्स रियली नाइस. प्रदीप भाई, जो आज इंडिया का डेवलपमेंट है वो तो पूरा वर्ल्ड देख ही रहा है, जिस हिसाब से ग्रो हो रहा है, जैसे डेवलपमेंट हो रहा है. बट इंडिया के अंदर भी जो गुजरात है, जो स्टेट गुजरात है, वो जिस हिसाब से डेवलप हो रहा है वो दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बन गया है. बट गुजरात के अंदर एक सिटी है जो हर उस एशियन, मतलब मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट जो 90% एशियन सिटीज़ हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन बन गई है वो सिटी. क्योंकि जिस हिसाब से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस हिसाब से वो डेवलप हो रहा है, वो देखने लायक है. तो क्या आप मेरे व्यूअर्स को बताओगे वो कौन सी सिटी है जो इतनी पॉपुलर हिट हो रही है? तो दो सिटी है Okay. कि जो फास्ट ग्रो कर रही है. एक ગાંધીનગર, બીજું થઈ ગયું આપણું અમદાવાદ. ओके, પણ અમદાવાદ એક અલગ બેન્ચમાર્ક મૂક્યો છે. અમદાવાદને એક अलग पहचान छोड़ी है. आपको पता है कि इंडिया की सबसे पहली सिटी अहमदाबाद है जिसने यूनेस्को के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज में रजिस्टर हुई है. ओ वाह, ओके, पूरे इंडिया की सबसे पहली सिटी अहमदाबाद थी. वाह, और अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों मिलकर इकोनॉमिक ग्रोथ पावर हाउस कहलाते हैं. ओ ओके, हाँ, बट अहमदाबाद के अंदर पुराने हिस्टोरिकल जैसे कि अपने महात्मा गांधी जी की दांडी मार्च का पहचान छोड़ गया. वहाँ बड़ा साबरमती आश्रम बना है उनकी याद में, और पूरा साबरमती आश्रम जहाँ से दांडी मार्च शुरू हुआ था जी, उसके बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया है. पूरा म्यूजियम बनाया है नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ, ओ वाह, ओके, और प्रॉपर डेवलपमेंट किया है कि कोई महात्मा गांधी जी को भूले नहीं. सही है. वो एक कि भाई उनकी पहचान रहे. हाँ, उनकी पहचान तो रहे, बट क्या हुआ था उनके साथ कैसे स्ट्रगल करके उनके फ्रीडम को लिए अपनाया था और उसको देश को फ्रीडम करवाया था, उसका प्रॉपर वहाँ एक्सप्लेन किया है. किया गया. ओके, तो फिर वो है. फिर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली कि आप अपना कैनरी वर्फ जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है वहाँ. वाह, हाँ, वो देखने जैसा है मतलब. और अहमदाबाद को एक मिनी अपना मैनचेस्टर भी कहलाता है ओके, क्योंकि टेक्सटाइल हब के लिए, ओके, क्योंकि वहाँ टेक्सटाइल के ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ होता है, तो टेक्सटाइल के लिए मैनचेस्टर कहलाया जाता है इंडिया का. फिर डिफरेंट चीज़ की जैसे कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, IIM, फिर अपनी निर्मा यूनिवर्सिटी हो जी, गई, जी. और की बड़ी बड़ी कंपनीज की मेन हेड ऑफिस लाइक अदानी ग्रुप की मेन ऑफिस, फिर निर्मा की मेन ऑफिस भी, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज की मेन ऑफिस, फिर केमिकल्स का ट्रेडिंग एंड द स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग, ये सब वहाँ से हो रहा है. तो अहमदाबाद का ग्रोथ डिफरेंट है. देखने और लायक. ट्रस्ट मी, मैं 5 साल बाद अभी रिसेंटली इंडिया गया था, तो अहमदाबाद में एक अलग झलक है अभी. पहले जो 5 साल पहले जो अहमदाबाद था बहुत डेवलप्ड हो गया है. ओके, हाँ, तो आपको एक अलग फीलिंग आएगी कि मैं सिर्फ 24 आवर्स के लिए अहमदाबाद में रहा था, बट इट वाज कि उन्होंने मुझे इधर की लंदन का मिस नहीं करवाया. और आप बताएं कि अपन ना, आप मुझे एक रीसेंट वीडियो बता रहे थे आपके जो फ़ोन से कि आप वहाँ पे क्रूज़ वगैरह वो सारी चीज़ें भी स्टार्ट कर दी है जो आपने. वो क्रूज देख के तो मैं शॉक हो गया था. Okay. ट्रस्ट मी कि क्रूज पार्टी और बोट पार्टी वो सब हमारे इधर लंदन टावर ब्रिज पे होती है, ऐसी क्रूज पार्टी होती है अभी अहमदाबाद में होने लगी. अहमदाबाद में. मतलब एक देखने लायक है. और जिस हिसाब से आप देख लो रियल एस्टेट मार्केट बढ़ रहा है, जिस हिसाब से बिल्डिंग्स बन रही है, और अब जो मतलब शायद एशिया का या इंडिया का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है, नरेंद्र भाई मोदी स्टेडियम जो है,
वो भी लाइक एक अलग ही पहचान दे रहा है अहमदाबाद को। मोदी जी ने वो स्टेडियम बनाने के बाद कि वहाँ अहमदाबाद के बिजनेस पे बहुत इफेक्ट पड़ा है, कि बिजनेस ग्रो हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। बहुत सारे लोगों को धंधा व्यापार मिल गया है, जो छोटे छोटे घर जो झोपड़ियों में रहते थे उनको मैच की इसकी वजह से कि उनको छोटा बहुत धंधा मिल गया उनकी प्रॉपर्टी की, उनके घर की वैल्यू बढ़ गई। बढ़ गई है कि और यार प्राउड मोमेंट है गुजरात में इतना बड़ा स्टेडियम बनना, सबसे बड़ा स्टेडियम बनना, कि छोटी चीज नहीं है। मतलब आप गुजरात की बात करते करते मतलब खुश भी हो रहे हो, बट एक जगह पे आप इमोशनल भी हो रहे हो कि यार आज उस गुजरात के जैसे आपको पहचान मिली, एक छोटे छोटे बच्चे को गुजरात के जैसे पहचान मिली, और जिस हिसाब से आपकी कम्युनिटी ने जो अपनी इंडिया के लिए करा है वो एक मतलब बहुत रिस्पेक्टफुल है। कि आज काफ़ी सारे जो लीडर्स हैं जो गुजरात से निकले हैं और उन्होंने जिस हिसाब से कंट्रीब्यूशन करा इंडिया के लिए, वो एक मतलब देखने लायक है। आप देखो तो सही, आज क्या मतलब अलग ही चीज़ हो गई है। आप उसमें भी नोटिस करो, अगर अलग तरीके से अगर आप नोटिस करो तो उसमें भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम हो गया, महात्मा गांधी जी का नाम हो गया, उन दोनों ने लीडरशिप का रोल लिया है। देखा तो किया पूरे देश के लिए, बट लिया लीडरशिप का रोल। सही तो वो एक हमारे मिट्टी में ऐसा है कि बनो तो लीडरशिप करो, और ऐसी लीडरशिप करो कि जो एक पहचान छोड़ जाए। मतलब खुद का नहीं, दुनिया का भला करो, जनता का भला करो, अपना खुद ब खुद भगवान भला कर देगा। ओके प्रतीक भाई, एक गुजराती जो सेइंग है, एक विजडम है, वो मैंने सुनी थी कि जेटला रेलवे ना फाटक एटला बैरो ना नाटक। भाई इसका मतलब क्या है, और ऐसा कोई विजडम या ऐसी कोई सेइंग है जो मुझे और मेरे व्यूवर्स को बताओ। सो बेसिकली ये आपको पता है कि देखो बीबीओ के नाटक तो होते हैं, ओके वो एज अ जोक सेंस में, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो हम पर्सनली ले ले कि ऐसी बात नहीं, बट एज अ जोक सेंस में कि आपने रेलवे के फाटक देखे होंगे ऐसे क्रॉसिंग पूरा वो बहुत सारे होते हैं। इतने बीबी के नाटक होते हैं। ओके ठीक है, बट आपको पता है कि अगर वो नाटक नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी में लाइफ एंटरटेनिंग नहीं रहेगी और मज़ा भी नहीं आएगा। वो एक आपको एंटरटेनमेंट मोमेंट मिलता है कि उनके साथ मस्ती करने का डिफरेंट टाइप वे है। तो ये हमारे गुजरातीज में हमारे बाप दादा ने मस्ती में ऐसी सेइंग बना दी है, बट ये फेमस हो गई है। जैसे आज आप लेके हाँ, आए मैंने भी वैसे मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं। मैं जैसे हॉस्टल में पला बड़ा हूँ, वहीं पे मतलब मेरे टाइम मैंने वहीं पे स्पेंड करा है। तो मेरे फ्रेंड्स काफ़ी सारे गुजराती फ्रेंड वो बोलते थे योगेश तेरे को हम एक चीज़ सिखाएंगे, जटला रेलवे ना फाटक एटला बैरो ना नाटक। फिर वो हम लोग, मुझे पहले नहीं मालूम था, बट फिर मुझे पता चला, बहुत हंसता था मैं इस चीज़ को लेके। मैं भी आपको दो सेइंग्स बोलूंगा, एक का मीनिंग आप लोगों को बता दूंगा, दूसरी होगी आपके व्यूअर्स के लिए, वो लोग कमेंट में बताएंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। सो मतलब ये व्यूअर्स के लिए आपने होमवर्क दिया है। हाँ। ओके तो फिर अभी लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन ये है कि धंधाમાં शरम नहीं અને બૈરામાં ભાગ नहीं। ओके तो ये भी बीबी के रिलेटेड ही है और अपने बिजनेस के रिलेटेड है कि अगर हम बिजनेस करते हैं, हम कितने भी अच्छे दोस्त हैं, अगर आप मेरे शॉप पे आए कुछ आए तो मैं आपको कभी एज अ गुजराती, अगर मैं पक्का गुजराती हूँ, मैं आपको मुफ्त में नहीं दूंगा। ओके आपको हाँ डिस्काउंटेड प्राइस में दूंगा कि 5 रुपए का आएगा तो आपको सीधा 5 रुपए में दे दूंगा, बट पूरा मुफ्त में नहीं दूंगा। नहीं तो ओके मतलब ठीक है, गुजराती बिजनेस हाँ, में होना चाहिए। और दूसरे एज अ फनी वे में जैसे वो रेलवे ना फाटक वाला था, ऐसा ही है कि बैरामा भाग नहीं, धंधा में हम शर्म नहीं रखते और बीबी में भाग नहीं। ओके ठीक है, मेरी बीवी मेरी है भैया। अपनी प्रॉपर्टी। और सेकंड आपके व्यूअर्स को बताना पड़ेगा ये कि ये सेइंग्स क्या कहना चाहती है। माँ ते माँ बीजा बदा वगड़ा ना वाह। ये आपके व्यूअर्स के लिए, वो लोग मुझे बताएंगे कि इसका मतलब क्या है कमेंट्स में। ओके सो मतलब ये मेरे व्यूअर्स के लिए होमवर्क है। हाँ, अब मैं तो ये कहूँगा कि व्यूअर्स को कि अगर आप देख रही हैं तो प्लीज़ इसका मतलब मुझे भी बताइए, और काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में जानना है तो कमेंट ज़रूर करना। पक्का। प्रतीक भाई, अब असली बात पे आते हैं। गुजरात की मिट्टी में ऐसा क्या है जो गुजराती कम्युनिटी को, गुजराती लोगों को सबसे अलग बना देता है? ये एक माइंडसेट है, या आपकी अपब्रिंगिंग है, या ऐसा कोई सीक्रेट है जो हम लोगों को नहीं मालूम है, बट अगर आप चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ और मेरे व्यूवर्स के साथ। इतना सारा बताया तो एक और बताने बताना क्या प्रॉब्लम है। ओके तो ગુજરાતની માટીમાં ઢોલ નગારા અને મીઠાશ થી પણ વધારે हमारी जिद છે। ओके तो गुजरात की मिट्टी में एक जिद है। जिद कैसी
कि पहले हमने जैसे बात की चैलेंजेस लेने की, Okay. चैलेंजेस ले तो सब ले लेते हैं, बट हम लोग ऐसे हैं कि जब तक वो पूरा नहीं करते तब तक हम रुकते नहीं. Wow, that's really nice. और हमारा माइंडसेट એક ऐसा है કે પરિવારની દુઆ અને પોતાની તાકાત કાયમ રાખો તો બધું મળી જશે. Okay. Okay. तो हमारे परिवार की तो हमारे पास दुआ है, सही है. ठीक है. हमें हमारे पैशन की तरफ भागो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी. मिलेगी ये बात तो है. बट ऐसा एक वो कि वो पावर है हमारी मिट्टी में कि जो गुजरात से पैदा हुआ है, गुजरात में बड़ा हुआ है, तो उसके पास एक अनोखा अलग माइंडसेट, अलग विचार, कि सब कुछ थोड़ा अलग दिखता है. सही. और आपको पता है कि गुजरात के खेत में जाके आपने जो टाइम स्पेंड किया है, गुजरात की मिट्टी के साथ जो टाइम स्पेंड किया है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. क्योंकि मोस्टली गुजरात में सब फार्मर्स है, तो फार्मर्स है तो फार्मिंग मिट्टी में होती है. सही है. तो वो एक अलग कि वर्ड से तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट आप मेरी फीलिंग और मेरे Emotions और इमोशन feelings देख के सकते हो, पर- वो सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा. समझ गया. मैं देख रहा हूँ आपके इमोशंस और आप फीलिंग जिस हिसाब से आप शेयर कर रहे हो उसी में मतलब मुझे ऐसा हो रहा है कि गूज बम्स आ रहे हैं कि भाई क्या है. इंडिया के जो रियल हीरो हैं, द आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके नाम में ही मतलब एक पावर है. और ये एज ए गुजराती कुछ ऐसा है जो आप कहना चाहोगे? कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वो लोखंडी पुरुष से जाने जाते हैं हमारे गुजरात में, कि उन्होंने जो देश को अलग नहीं होने दिया, वो सबसे बड़ा काम किया. कि अगर वो अलग हो जाता तो आज देश का नक्शा कुछ अलग होता. बट मैं एक चीज कहूंगा कि જે બગડેલા કેસને સુધારે વકીલ કહેવાય અને જે કેસને બગાડવા ના દે વડીલ કહેવાય. ओके. इसका मतलब ये होता है कि बिगड़ा हुआ केस जो सुधारता है वकील कहलाता है. बट सरदार पटेल एक हमारे वडील है जिन्हें हमारे भारत को बिगड़ने नहीं दिया, अलग नहीं होने दिया, एक ही रखा. सही बात है. और आज इंडिया का जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा जो मैप है हाँ. वो उन्हीं की वजह से है. नहीं, हाँ. तो वो तो है ही रियल हीरो. एक लास्ट लाइन बोलूंगा, जय सरदार जय पाटीदार. जय सरदार जय पाटीदार. ओके. प्रतीक भाई, ये वीडियो को एंड करने से पहले अगर ऐसा कुछ बाकी रह गया है जो आप मेरे व्यूवर्स को बताना चाहोगे या बोलना चाहोगे? तो आओ गुजारो कुछ दिन गुजरात में. तो मैं बोल रहा हूँ आप सब भी गुजरात को विजिट करो. हमारी मेहमान गति, हमारी मेहमान नवाजी को भी आप भी एक बार पहचानो, एक्सप्लोर करो. तो एक बार आओगे तो बार बार याद करोगे और बार बार आने का मन करेगा. वो मेरी गारंटी है. ओके. थैंक यू फॉर कमिंग टू द योगी शो. आपके टाइम के लिए बहुत बहुत आभार. ओके. ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો યોગેશભાઈ અમને બોલાવવા માટે. थैंक यू प्रतीक भाई, आपके टाइम के लिए बहुत बहुत थैंक यू. જય जय ગરવી गुजरात. जय गरवी गुजरात. गुजराती सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं, एक माइंडसेट है. ये माइंडसेट है हार्ड वर्किंग की, ये माइंडसेट है स्मार्ट बिजनेस माइंड की, ये माइंडसेट है अनस्टॉपेबल एनर्जी की. अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको लगा हो कि हमने वो सारी क्वेश्चंस और वो सारी चीज़ें कवर करी है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना. दोस्तों अगर कल उठकर आपको एक मौका मिल जाए आपके देश के लिए कुछ करने के लिए, आपके शहर के लिए कुछ करने के लिए, तो आप क्या करोगे? कमेंट में ज़रूर लिखना और हमें बताइए कि आपके माइंड में क्या है.